दिल में गांठ, दिल छू जाने वाली कहानी। घर में शादी का माहौल था। पुनीत की शादी नंदनी से हुई थी। अभी कुछ खास मेहमान घर में बाकी थे, बाकी के चले गए थे। नंदनी पगफेरे के बाद अपने ससुराल लौट आई थी। अगली सुबह उसकी खाना बनाने की रस्म होनी थी। नंदनी की ननंद ने उसके खीर बनाने के लिए सारी तैयारी करके उसे किचन में बुला लिया। नंदनी खीर बनाने के लिए दूध बॉयल करने लगी, तभी अचानक हाथ से भगोना छूट के सीधा गर्म दूध उसके दोनों पैरों पर गिर गया। वो दर्द में चीखी। तभी सब घर वाले इकट्ठा हुए और पुनीत ने झट से डॉक्टर को बुलाया। नंदनी के पैर काफी जल गए थे, अब वो चलने फिरने के काबिल नहीं थी। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बोला और हर काम करने को मना कर दिया। नंदनी की सास सुषमा जी ने नंदनी के मायके खबर की और बोला, कहो तो नंदनी को वहीं ले आती हूँ। नई जगह है, उसके लिए यहाँ नए लोग हैं, वहाँ अपनों के बीच रहेगी तो जल्दी अच्छी हो जाएगी। हम सब तो यहाँ अच्छे से ख्याल रखेंगे, बस वो बच्ची ऐसे वक्त में अपनी माँ को याद करेगी, इसलिए बोल रही हूँ। उधर से नंदनी की माँ बोली कि नहीं, यहाँ मत लाओ उसे, अब वही उसका घर है, उसे वहाँ ही रहने दो, वरना पड़ोस और रिश्तेदार बातें बनाएंगे। ये कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। बाकी के मेहमान भी अब जा रहे थे। बोले, बहू की पहली रसोई तो नहीं हुई जिसकी वजह से रुके थे, तो अब चलते हैं। नंदनी की ननंद अपने मायके में ही रहती थी, क्योंकि उसकी पति से उसकी तलाक हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी। वो अपनी माँ से बोली, अरे माँ, परेशान मत हो, नंदनी मेरी बहन की तरह है, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, वो जल्दी अच्छी हो जाएगी। और उसने जैसा कहा वैसा ही किया। उसकी परहेजी, उसकी दवा, उसे दिन भर वॉशरूम जाना, हर काम रूपाली बहुत अच्छे से करती थी और बहुत खुशी खुशी। आस पड़ोस वाले नंदनी को देखने आते रहते थे। सब मोहल्ले की रितु आंटी और जया आंटी देखती कि रूपाली अपनी भाभी की कितनी सेवा कर रही है, तो सब तारीफ करती थी और कहती कि नंदनी बहुत अच्छे नसीब हैं तुम्हारे, जो ऐसी ननंद मिली। इस पर नंदनी मुंह बनाकर कहती कि मायके का ही तो खा रही है, तो हाथ पैर हिला दिए थोड़े तो क्या हो गया। ये सब बातें रूपाली बाहर खड़ी सुन लेती पर खामोश रहती। ऐसे ही कभी नंदनी काम वाली से तो कभी मोहल्ले की आंटी से रूपाली की बुराई करती कि रूपाली दीदी ऐसे दिखावे के लिए सेवा करती हैं, मन से थोड़ी ही कुछ करती हैं। मेरे घर भी इन लोगों ने मुझे नहीं भेजा, अभी से अपना गुलाम बना लिया है मुझे। यही सब बातें करती रूपाली ने सोचा, अगर मैं पुनीत को ये सब बताऊंगी भी तो वो कभी मुझ पर यकीन नहीं करेगा और मुझे ही गलत समझेगा कि मेरी बीबी बुरी लगने लगी है आपको। ये सब सोचकर वो डर गई और खामोश रही। पुनीत की ऑफिस की छुट्टियां हुई कुछ दिन की, तो पुनीत अब घर पर ही होता था और सब देखता था कि कैसे मेरी बहन रात दिन सेवा करती है मेरी पत्नी की। उस दिन नंदनी को देखने उसके घर वाले आए हुए थे और नंदनी लगी थी अपनी माँ से बोलने कि इन लोगों ने मुझे आपके पास नहीं भेजा, वहाँ आ जाती तो अब तक सही हो चुकी होती। ये रूपाली दीदी तो करती कुछ नहीं, बस तारीफें सबकी बटोरती रहती हैं। एक तो यहीं मायके में ही पड़ी रहती हैं अपनी बेटी को लिए। इतने खर्चे हैं इन दोनों के, मेरा पति दिन भर मेहनत करता है और ये एक दो काम करके घर के महान बन जाती हैं। ये सब पुनीत सुन चुका था और रूम में आते ही बोला, तुम इतनी घटिया सोच रखती हो मेरी बहन के बारे में, जिसने तुम्हारी सेवा करने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। 2 दिन हुए हैं तुम्हें इस घर में आए हुए और ये मेरी बहन ने तुम्हें सगी बहन से ज्यादा माना, अपने हाथों से तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हें वक्त पर दवा दी, क्या कुछ नहीं किया। बहन बोली, पुनीत मेरे भाई मत लड़ो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, किराए पर रह लूंगी। नंदनी, मैंने तुम्हें सच में अपनी बहन माना है, दिखावे के लिए नहीं किया मैंने कुछ। मैंने सोचा था हम बहन की तरह रहेंगे, पर मैं भूल गई थी कि भाभी कभी ननंद की बहन नहीं बन सकती। मैं अब हमेशा ये याद रखूंगी। तभी सास ने कहा, मेरी बेटी ने तुम्हारा हाथ तब थामा जब तुम्हारी सगी माँ ने तुम्हें रखने से मना कर दिया था।
नंदनी की माँ की आंखें शर्म से झुक चुकी थीं। बोली, बेटा, मैंने तुझसे बढ़कर रिश्तेदारों को बातों को अहमियत दी, मुझे माफ़ कर दो। अब नंदनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने रूपाली के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। रूपाली ने कहा, माफ़ कर दिया तुम्हें, पर अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। रिश्तों में गांठ पड़ चुकी है। तुम्हारे आने से पहले ये घर मेरा था, पर अब मेरा नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारा है। यह कहकर रूपाली चली गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।